थाना गागनहेड़ी पुलिस ने एक ऐसी आपराधिक साजिश का पर्दाफाश किया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। दुष्कर्म के मुकदमे से बचने और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक व्यक्ति ने न केवल अपनी मौत का नाटक रचा, बल्कि इसे सच साबित करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की जान भी ले ली। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अर्जुन के खिलाफ दुष्कर्म का एक मुकदमा चल रहा था। इस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसने खुद को मृत दिखाने की खौफनाक योजना बनाई। अर्जुन ने अपने साथियों रॉबिन, सारिक और विजय सागर के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। योजना के तहत उसने अपने ही एक कर्जदार रोहित को निशाना बनाया, जिसे उसने बहाने से बुलाया और उसकी हत्या कर दी। साजिश को अंजाम देते हुए आरोपियों ने रोहित के शव को एक ऑल्टो कार में रखा और उसे बड़कला फ्लाईओवर के पास ले गए। वहां उन्होंने कार में आग लगा दी ताकि दुनिया को ये लगे कि अर्जुन की सड़क हादसे में जलकर मौत हो गई है। इस पूरी वारदात का मकसद पुलिस और अदालत को गुमराह करना था ताकि अर्जुन के खिलाफ चल रहे केस स्वतः समाप्त हो जाए। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने जब गहराई से छानबीन शुरू की तो कड़ियां आपस में जुड़ती गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए बड़कला फ्लाईओवर के पास से अर्जुन, रॉबिन, सारिक और विजय सागर को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त किया गया वाहन सोनेट भी बरामद किया गया है। एसएसपी सहारनपुर ने पुलिस टीम की इस बड़ी कामयाबी की सराहना की है। पकड़े गए सभी आरोपियों के विरुद्ध हत्या, साक्ष्य छिपाने और आपराधिक साजिश रचने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस खुलासे के बाद क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता चर्चा में है। ये दिनांक 25 फरवरी को ग्राम गौरा खुर्द उसके प्रधान के द्वारा सूचना दी गई कि गांव में एक गाड़ी दिखी गई है जो कि पूरी तरीके से जली हुई अवस्था में है और उसके अंदर एक डेड बॉडी है जो पूरी तरीके से जल चुकी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे। हमारे साथ जनपद की फील्ड यूनिट उसने भी मौका का बारीकी से मुआयना किया और तथ्यों की जांच शुरू की गई। उसमें गाड़ी का नंबर प्लेट पीछे पड़ा हुआ था, वो भी अर्धजली हालत में था। उसके थ्रू हम लोगों ने जब उस व्यक्ति को ट्रेस करना शुरू किया, जो संभावित जिसकी मृत्यु हुई थी, जो गाड़ी के अंदर था, जिसकी डेड बॉडी मिली थी लोगों को, तो उसको हम लोगों ने सबसे पहले अर्जुन नाम के व्यक्ति के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया क्योंकि गाड़ी फाइनली उसी के पास थी। इसके बाद अर्जुन के जो परिजन हैं उन्होंने आके एक गुमशुदगी की तहरीर दी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज हुई। पूरी चीज़ की विवेचना पुलिस कर रही थी और उसमें बड़े ही चौंकाने वाली तथ्य सामने आए। इसमें जो अर्जुन बताया जा रहा था कि जिसकी मृत्यु वहाँ पर हो गई है गाड़ी के अंदर और जो डेड बॉडी उसकी है, वो अर्जुन न होकर उसका दोस्त रोहित था और इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड जो है वो अर्जुन स्वयं था। घटनाक्रम इस प्रकार था कि अर्जुन जो है उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा देहरादून में लिखा हुआ था और उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने आप को मृत साबित कर दूं तो ये मुकदमे से मेरा पिंड छूट जाएगा। उसने एक रोहित नाम के व्यक्ति से दोस्ती की, उसको उसने स्मैक का आदी बनाया। इसके साथ उसका एक और दोस्त था रॉबिन और एक और सारिक करके दोस्त है। इन चारों लोगों ने नशा किया। उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की कि चूँकि ये रोहित जो है, जो एक्चुअल मृतक है, वो नशे का आदी हो चुका है, तो इसको हम लोग मार देंगे और मार के इसकी बॉडी को हम लोग जला देंगे और इतनी बुरी तरीके से जलाएंगे ताकि इसकी शिनाख्त करना मुश्किल हो जाएगा और गाड़ी के नंबरों के थ्रू पुलिस जो है अर्जुन को मृतक मान लेगी। तो उस पूरी योजना का हम लोगों ने इसका अनावरण कर लिया। इसमें संबंधित गाड़ी के सीसीटीवी फुटेजेस, उसमें गाड़ी को जलाने का प्रयास करने के दौरान अर्जुन का भी चेहरा हल्का जला, उसके साक्ष्य और बाकी जो सर्विलांस के थ्रू जितने भी इनपुट्स मिले, सभी से ये पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया। और उसमें जिस नाटकीय ढंग से अर्जुन ने अपने भाई को ये कह के भेजा कि आप जाओ हमारी गुमशुदगी दर्ज करा लो ताकि पुलिस हमें इस बॉडी से कनेक्ट कर दे और ये मान ले कि ये डेड बॉडी जो है वो अर्जुन की है, तो इसलिए इसमें आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्तता के आधार पे अर्जुन के भाई को भी इसमें दोषी बनाया गया। चारों जो इसमें उसका विजय सागर, उसको भी हम लोगों ने, सभी चारों अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस डब्बे में
पेट्रोल भर के उसको जलाया गया था, वो डब्बा भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है और सारे जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है वो चल रही है। आगे जो इसमें प्रभावी कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इसमें जो 2 प्रमुख लोग हैं उन दोनों लोगों के आपराधिक इतिहास हैं। सर, इसमें एक युवक जो है वो उत्तराखंड का रहने वाला है, थाना पवन का। इनका एक दूसरे से क्या संबंध था? क्या ये सहारनपुर में ही इनके साथ रह रहा है? ये दोस्त हैं और उसमें जो मुख्य अभियुक्त है अर्जुन, इसकी दोस्ती हो गई थी। जो दूसरा अभियुक्त है उसके साथ जेल के दौरान ही इनकी दोस्ती हुई थी, क्योंकि दोनों पे पूर्व में मुकदमे लिखे हुए थे। तो जब ये जेल गए तो वहाँ पर इनकी दोस्ती हुई और उसके बाद जब ये जेल से छूट के आए उसके बाद मुकदमे को ख़त्म कराने का जो इसने प्लानिंग बनाई। और इसके अलावा एक और तथ्य है कि जो ये व्यक्ति जो मृतक है इसमें रोहित, उसने इस अर्जुन से, जो इसमें मेन मास्टरमाइंड है, उससे उसने कुछ पैसे उधार लिए थे जो कि वो देने की स्थिति में था नहीं। तो ये दोनों कारणों को मिला के इसने एक अच्छा प्लान बनाया। इसने सोचा कि इसी बहाने हम इसका समाप्त भी कर देंगे, हमारे ऊपर से जो मुकदमा है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरी प्लानिंग इन लोगों ने की, लेकिन बहुत तत्परता से जो हमारी टीम है उसमें लगी और इस चीज़ पूरे खेल का पटाक्षेप किया। इसके लिए जो पूरी टीम है उसको हम लोग नगद राशि से हम लोग इनामित भी करेंगे और आगे इन अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हो इसको सुनिश्चित करेंगे। घटना के बाद जो है ये आरोपी कहाँ रहा, क्या किसके संपर्क में रहा? उसके वो सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो गई हैं और वो विवेचना में संलग्न की जाएंगी। ये अपने आप को छुपा के रह रहा था और जब हम लोग एक एक करके जब परतें इसमें खुली तो फाइनली हम लोग इस तक पहुंच गए, जो कि इसको उम्मीद नहीं थी कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे। सर, गाड़ी अरविंद के नाम थी तो क्या अर्जुन का अरविंद का पहले से कोई कनेक्शन था? देखिए, गाड़ी जिसके नाम से थी तो वो फिर उसने ट्रांसफ़र किया दूसरे व्यक्ति को, वहाँ से उसने एजेंसी को दिया, एजेंसी के माध्यम से एक एजेंट को मिला और ये करते करते ये फिर इसके पास आई, ये गाड़ी अर्जुन के पास आई। और ये 16 तारीख को ही इसने एक प्लानिंग के तहत ही ये अल्टो गाड़ी ली थी। उसको इस घटना में प्लांट करेंगे और ये मान लिया जाएगा कि अर्जुन जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। सर, ये कौन सी जेल में? ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।